नमस्कार, स्वागत है आपका केशव टाइम्स पे और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। चलिए बढ़ते हैं अब खबरों की ओर। रमजान का महीना चल रहा है और पूरे देश में तमाम सियासी पार्टियां दावते इफ्तार के पर्दे के पीछे से अपनी अपनी राजनीति को धार देने में लगी हुई हैं। कहीं इफ्तार को लेकर रोजाई चल रही है तो कहीं मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए अलग अलग पैतरे और जोर आजमाई सियासी दानों की तरफ से देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में केंद्र की बीजेपी सरकार ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए नया कैंपेन चलाया है, जिसका नाम है सौगाते मोदी। जी हाँ, आपको बता दें कि इस योजना के तहत पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूरे देश में मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय और लोगों के बीच जाएंगे और उन्हें सौगाते मोदी की किट देंगे। ईद, बैसाखी और गुड फ्राइडे के दौरान किट बांटी जाएंगी। सौगाते मोदी का सबसे बड़ा फोकस बिहार विधानसभा चुनाव माना जा रहा है। बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोटर्स के बीच जाकर सौगात देने का प्लान है। बीते मंगलवार को दिल्ली से इस योजना की शुरुआत की गई। हालांकि इन सब के बीच अब विपक्ष ने इसे सियासी दांव बताते हुए बीजेपी को घेरने का भी कोशिश कर दी है और इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती भी अब पीएम मोदी के मुस्लिमों को सौगात देने को लेकर खुले मैदान में आ चुकी हैं, जिसके बाद में राजनीति का ज्वार भाटा एक बार फिर उमड़ता दिख रहा है। पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से यूपी की सत्ता से दूर हो चुकी और अपनी पार्टी की लगातार सरकते वोट से नाखुश चल रही बसपा सुप्रीमो पिछले कुछ ही वक्त से वापस अपने पुराने अंदाज में नजर आ रही हैं। बीते कई चुनावों से बसपा सुप्रीमो मायावती की पार्टी की हाथी की चाल जिस तेजी से सुस्त हुई है, उससे बीएसपी के नेशनल पार्टी के दर्जे पर भी लगातार खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में पार्टी के बेहद खराब परफॉर्मेंस के बाद से बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी पार्टी को बूस्टर देने के लिए बड़े अहम और कड़े फैसले भी लिए और हरियाणा में हारने के बाद गठबंधन तोड़ने के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड तक अकेले दम पर चुनाव भी लड़े और साथ ही साथ अपने भतीजे आकाश आनंद को पार्टी तक से निकाल दिया। वो बात अलग है कि जीत की आतिशबाजी सुनने का मौका बीएसपी को कहीं भी नहीं मिला। अब बसपा सुप्रीमो का अगला बड़ा टारगेट एक तो इसी साल के आखिरी तक होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव है और वहीं दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य 2027 में होने जा रहे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर इन सब के बीच बसपा सुप्रीमो ने एक ऐसा ब्रह्मास्त्र खोज निकाला है जिनसे उनको वापस 2027 में एक बड़ी बढ़त आज जग जाएगी। एक ब्रह्मास्त्र जाने अनजाने सही खुद भारतीय जनता पार्टी ने दे दिया है। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। बीजेपी ने बीते दिन अल्पसंख्यकों से जुड़ने के लिए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया, जिसकी शुरुआत महिलाओं के लिए खाद्य सामग्री और कपड़ों वाली किट बांटने से हुई। वहीं मायावती ने मोदी के सौगाते मोदी कार्यक्रम को विशुद्ध रूप से राजनीतिक कार्यक्रम करार देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखते हुए कहा कि बीजेपी द्वारा ईद, वैसाखी, गुड फ्राइडे, ईस्टर पर 32 लाख गरीब अल्पसंख्यक परिवारों तक सौगाते मोदी के रूप में पीएम का संदेश भेंट पहुंचाने का इनका केवल राजनीतिक स्वार्थ है। जब मुस्लिम और बहुजन समाज जान माल मजहब की सुरक्षा के लिए दुखी और चिंतित है तो इसका क्या लाभ। आपको बता दें कि यह किट मुसलमानों, ईसाई और सिख सबके लिए है और इससे पहले जान लीजिए कि सौगाते मोदी में आखिर क्या क्या है। महिलाओं के लिए सूट का कपड़ा और पुरुषों के लिए कुर्ता पैजामा और वहीं खाने पीने के सामानों के साथ साथ कपड़ा, खजूर, ड्राई फ्रूट्स और चीनी शामिल है। वहीं किट की कीमत इस तरह करीब 500 से 600 रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सौगाते मोदी किट की बात करें तो इसके वितरण की जो शुरुआत होगी वो दिल्ली के निजामुद्दीन औलैया शहर से शुरू हो चुकी है। अब इस कार्यक्रम को बिहार पहुंचना है, जहां चुनाव सर पर है। अब एक तरफ विपक्ष ने वितरण कार्यक्रम पर उंगली उठा दी है और सीधे राजनीतिक हित को साधने वाला कार्यक्रम बताया, तो वहीं बीजेपी इसे सबका साथ सबका विकास वाले नारे से जोड़कर देख रही है। आज की खबर में बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए केशव टाइम्स के साथ।